हेलो दोस्तों, आज की कहानी पत्थर की बहू। गर्मी की छुट्टियों में पारुल की ननद सीमा आई हुई थी। पारुल ने सोचा आज सबको रात के खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए पारुल जैसे ही रसोई में गई, थोड़ी देर बाद उसकी ननद सीमा भी आ गई। उसने कहा, भाभी आप भटूरे बेलते जाइए और मैं जल्दी से कढ़ाई में तलते जा रही हूँ। ऐसे में भटूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपके छोले देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस खा ही लूँ। इस बार आपसे अच्छी तरह से छोले बनाना सीख लूँगी और अपने ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊंगी। भाभी आपके हाथों में तो जादू है। आप जो भी बनाती हैं ऐसा लगता है उंगलियां चाटते रह जाएं। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोजाना ससुराल में सास से ताने सुनती रहती हूँ। सीमा भटूरे तल रही थी, तभी कढ़ाई में से तेल की छींटे उसके हाथ पर पड़ गए और उसका हाथ जल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पारुल की सासू माँ रसोई के अंदर आ गई और उन्होंने देखा कि सीमा का हाथ जल गया है। फिर क्या था, पारुल की सास ने अपनी बहू को वहीं डांटना शुरू कर दिया। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता है तो मुझे बता देती। बेटियां मायके इसलिए जाती हैं कि उन्हें कुछ काम ना करना पड़े। ससुराल में तो वह काम करती हैं, अब मायके में भी आकर क्या काम करेंगी। लेकिन तुमने सीमा को अपने साथ ले लिया। मम्मी, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती कहा कि मैं तल देती हूँ, आप सिर्फ वेलते जाइए। पारुल की सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया, ऐसा लग रहा था कि सीमा पूरी तरह से ही जल गई हो, जबकि उसके हाथ पर हल्का सा तेल का छींटा ही पड़ा था। पारुल के पति रोहन जैसे ही ऑफिस से आया, पारुल की सास ने कहा, बेटा जल्दी से सीमा को डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो इसका हाथ जल गया है। रोहन ने पूछा, कैसे जला? तो पारुल की सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जलाया है, महारानी से अकेले खाना नहीं बनाया जा रहा था। 1 साल पर तो मेरी बेटी अपनी माँ के यहाँ आई है और तुम्हारी पत्नी के ने अपने साथ रसोई में भटूरे तलने के लिए बुला लिया। सीमा कह रही थी, थोड़ा सा जला है, मैंने टूथपेस्ट लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, अपने बेटे से डॉक्टर के पास भेजकर ही दम लिया। यह सब देखकर पारुल सोच रही थी, सच कहा गया है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था अपना पिछला वाकया। जब वह रोटी बना रही थी तो उसकी उंगली जल गई थी। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लाने के लिए बोला तो सासू माँ ने कहा, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी क्रीम लगाने लगे तो हो गया। हमने भी अपने जीवन में खाना बनाया है। एक तुम पहली बार खाना नहीं बना रही हो। जब रसोई में आदमी खाना बनाता है तो इतना तो छोटा मोटा जलता ही है। और जब अपनी बेटी का थोड़ा सा तेल का छींटा पड़ गया, ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया है। पारुल की भाभी पेट से थी और माँ की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। आखिरी महीना चल रहा था। तुम्हें तो पता है कि मेरे से अब खड़ा भी नहीं होया जाता है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह नाश्ता करके दवाई खाना होता है। पारुल सोच रही थी कि अभी तो मुझे ससुराल आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो क्या यह 6 महीने पहले दवाई नहीं खाते थे? इस घर में खाना कैसे बनता था? लेकिन पारुल मन महसूस कर रह गई। वह चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकती। पारुल की ननद सीमा अब अपने ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पति का ट्रांसफ़र हो गया था, तो वह अपने पति के साथ में रहती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी ननद सीमा पेट से है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा था। अभी 6 महीने का समय था। लेकिन जब पारुल की सास को यह बात पता चली तो उनकी बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हें तो पता ही है सीमा 3 महीने पेट से है। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम वहीं चली जाती। पारुल जब वह बात सुनी तो सोचने लगी, जब मुझे अपनी भाभी के पास जाना था तो सासू माँ कह रही हैं खाना कैसे बनेगा, ससुर जी की दवाई कैसे खा पाएंगे। लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। मैंने तो कह भी दिया कि माँ जी, अगर मैं सीमा के पास चली जाऊंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा। और सुबह सुबह आपको तो पता ही है पापा जी को भी नाश्ता करके दवाई खाना होता है। पारुल की सास थोड़ा कड़क होते हुए बोली, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें ससुराल आए कितने दिन हुए हैं? 6 महीने तो हुए। तुम यहाँ नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे, या तुम्हारे ससुर जी दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज ही मैं रोहन से बोलती हूँ, तुम्हें कल सुबह छोड़ आएगा। पारुल को ना चाहते हुए भी अपनी ननद के पास जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे के जन्म में,
लेकिन सीमा ने सब कुछ करना छोड़ दिया था। वह कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के अलावा। पारुल ने कितनी बार सीमा से बोला भी, सीमा अगर छोटे मोटे काम किया करोगी तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन सीमा ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी यह मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। 6 महीने बीते और सीमा माँ बन गई। फिर उसके बाद पारुल की सास ने सीमा को भी अपने पास ही बुला लिया। इधर अब पारुल भी पेट से हो चुकी थी। सीमा को लगा कि अब मुझे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि भाभी से तो काम होगा नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कब तक यहाँ रहूँगी? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दामाद जी को खाना बनाना आता नहीं है। बाहर का खाना खाकर मोटे होते जा रहे हैं। सीमा बहाना करके चली गई। पारुल का 7वां महीना चल रहा था। पारुल से अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। वह जल्दी थक जाती थी। उसने अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहा तो रोहन ने कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है, माँ से तुम एक बार पूछ लो। पारुल ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी मुझे मेरे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है। जैसे ही पारुल ने यह बात अपनी सास से कही, पारुल की सास ने कहा, आजकल की बहुओं के तो नखरे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक हम थे जो आखिरी दिन तक काम करते रहते थे। कहने को तो मेरी सास थी, लेकिन बिल्कुल ही मुझे मदद नहीं करती थी। हर काम मैं खुद करती थी। पारुल की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे तुम्हें मायके भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे? कहेंगे बहू को सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिया। और फिर तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई मदद ही नहीं करती हूँ। मैं भी तो हूँ, मदद कर दिया करूँगी। सीमा यही सोच रही थी कि लोग कैसे बदल जाते हैं। जब बेटी की बात आती है तो अलग तरह से सोचने लगते हैं, और जैसे ही बात बहू पे आती है बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है उनकी बहू पत्थर की है। बहू को तो कभी दर्द होता ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।